छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में विधायक धर्मलाल कौशिक ने स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामलों को उठाया। हमारे संवाददाता ने धर्मलाल कौशिक से खास बातचीत की है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। दवाई के संबंध में जो है वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक ने ध्यान आकर्षक लाया था। हमारे साथ धर्मलाल कौशिक जी है। जो दवाई है, मशीन है, अन्य जो खरीदी है, उनको लेकर आपने ध्यान आकर्षण लाया था कि किस तरह से जो सामान है वो खरीदे जा रहे हैं। जिस प्रकार से CSMSC द्वारा जो खरीदी में बाजार से महंगे दाम पर लाभ पहुंचाने के लिए जो खरीदी की गई और जिस बिना मांग के जो उसकी सप्लाई की गई, तो इसमें उपकरण खरीदी का मामला, रिजेंट का मामला, दवाई का मामला और इसके जो ऊंचे दर पर खरीदी का मामला, इन सब बातों को लेकर के मैंने ध्यानाकर्षण लगाया था। और मैंने मंत्री जी से 21 से 23 के बीच जो भी खरीदी की गई उसमें जो अनियमितताएं हुई है और उसमें जो करप्शन के जो मामले आए हैं, उन सारी मामलों के जांच के लिए मैंने आग्रह किया। मंत्री जी के द्वारा जांच की घोषणा की गई। ACS की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर के उसकी जांच की जाएगी और 3 महीने के अंदर में उसकी जांच के प्रतिवेदन प्रस्तुत होंगे। तो निश्चित रूप से जो फिजूल खर्ची होता है, केवल सप्लायर को सप्लाई करने के लिए जिस प्रकार से टेंडर किया जाता है, उनको खुश करने के लिए दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के गरीबों का पैसा है, एक एक पैसा का उपयोग हो, ये हम लोग मानते हैं, समझते हैं। और इसलिए इस प्रकार की जो फिजूल खर्ची है उस पर रोक लगनी चाहिए। जो आवश्यकता है उसकी खरीदी हो और रेट का जो भी तय है, जो रेट जो है उसमें बहुत ऊपर जाकर के जो खरीदी करके किसी को लाभ पहुंचाने की कोशिश करे, उस पर ब्रेक लगनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने इसके लिए मांग की है और मंत्री जी के द्वारा इस बात की घोषणा की गई। सर, देखा जाए कि दवाइयाँ तो बहुत सारा टेंडर के माध्यम से खरीद ली जाते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसे कई प्रकार की दवाइयाँ हैं जो एक्सपायर हो जाते हैं। उसके बाद जो है काफी नुकसान सरकार को उठाना पड़ता है, तो उसके लिए भी पहल किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से जो कालातीत दवाई होते हैं कि बहुत कम समय बचे और ऐसे दवाइयों को खरीदी कर ले और डंप हो जाए और उसके बाद लोगों के उपयोग में न आए, तो पैसा शासन का बेकार गया। छत्तीसगढ़ के लोगों का पैसा है, इस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। और इसके लिए उन सारी तथ्यों को जोड़ करके उसमें हमने ध्यानाकर्षण लगाया था और उस ध्यानाकर्षण के माध्यम से सारे तथ्यों को उठाए हैं, एक एक बात की चर्चा की है, एक एक बात के प्रश्न किए हैं और अंत में उसके जांच की घोषणा की गई है। ऐसे बहुत सारे मशीन हैं अस्पतालों में जो अभी तक चालू भी नहीं हो पाए हैं, उनको लेकर स्वास्थ्य विभाग पहल हालांकि कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी चालू नहीं हो पा रहा। क्या कारण है? निश्चित रूप से यहाँ मेकाहारा की बात करें या वहाँ सिम्स की बात करें, इन सारे मामलों को समय समय पर मंत्री जी के ध्यान में, विभागीय मंत्री जी के ध्यान में लाया जाता है कि खरीदी चाहे उनकी सरकार कार्यकाल का हो कि अपनी सरकार कार्यकाल का हो, यदि मशीन अच्छी है, लोगों के जनहित में है, पेड स्क्रीन मशीन है, जो बात आई थी कि चल नहीं रही है, ऐसे मशीनों को चलना गरीबों के हित कर रहेगा, उनको लाभ मिलेगा। तो जो मशीन इंस्टॉल हो गए हैं और इंस्टॉल होने के बाद में किसी भी कारण से यदि उसमें कमी के कारण में नहीं चल पा रही है, तो निश्चित रूप से उसका जितना उपयोग है लोगों के हित में होगा। तो हम लोग इसके लिए मंत्री जी को बताते रहते हैं और बताने के बाद में उस पर कार्रवाई भी होती है कि उसको कैसे चालू किया जा सके, और उससे चालू होते तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता है। हमारे साथ धर्मलाल कौशिक जी, जिनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे मशीन हैं जो बंद पड़े हैं, तो उनको चालू कराने के लिए भी ध्यान आकर्षण मंत्री के ध्यान में लाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे दवाई हैं जिसका टेंडर किया जाता है, लेकिन जो दवाई है वो एक्सपायर हो जाता है, तो वैसे न हो इसके लिए जो है मंत्री जी का ध्यान लगाया जाता है और इस प्रकार की सरकारी नुकसान न हो इसको लेकर मंत्री जी को बताया जाता है और आगे इस प्रकार न हो इसके लिए, और जो खरीदी की गई है जो मानक हुआ है उसके लिए जांच समिति की भी घोषणा स्वास्थ्य मंत्री जी ने की है। कैमरामैन पंकज के साथ शशिकांत साहू, एसएन न्यूज रायपुर।